पिछले लेक्चर में हमने देखा, क्या देखा है, फ्लूइड के बारे में। फ्लूइड जैसे एक सरफेस पे आ रही है, फ्लूइड अगर सरफेस पे आ रही है, ये सरफेस है मेरा, बाउंड्री है, अर्थ ले लो, कोई भी सरफेस ले लो। ये कल के लेक्चर में हम लोग यही देखे हैं, अगर फ्लूइड यहाँ से आ रहा है, ठीक है, अभी बाउंड्री के संपर्क में नहीं आया है, ये बाउंड्री की जो ये फ्लूइड आ रही है, ये बाउंड्री के संपर्क में नहीं आया। ये जो फ्लूइड यहाँ से आ रहा है, एयर भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, ठीक है, ये अभी बाउंड्री के संपर्क में नहीं आया है, तो इसीलिए इसे बोलते हैं फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। इसे क्या बोलते हैं? फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी क्यों? क्योंकि इसके पास कोई भी विस्कस इफेक्ट नहीं है। विस्कस इफेक्ट कब आएगा? जब बाउंड्री के संपर्क में आएगा। जैसे ये फ्लूइड बाउंड्री के संपर्क में आता है तो पहला लेयर क्या होता है? स्टिक हो जाता है, इसमें चिपक जाएगा। इसमें पहला लेयर क्या होगा? चिपक जाएगा। क्यों चिपकेगा? क्योंकि ये रफ सरफेस है। जैसे रोड को ले ले, रोड पे अगर पानी डालेंगे तो पहला लेयर क्या होता है? चिपक जाता है। जितने खराब सरफेस है, टाइल्स पे डालेंगे तो पहला लेयर चिपक जाएगा। उसके बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? अगर चिपक जाएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। हम ये फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी कितने स्पीड से फेंके? 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ठीक है। अगर इसके ऊपर लेयर क्या है? इसके ऊपर जो लेयर आ रहा है, ये सरफेस इस लेयर को क्या करना चाहेगा? अपोजिट डायरेक्शन में भेजना चाहेगा, जस्ट रिवर्स। क्या लगाएगा इस वाले पे? शियर फोर्स। इस वाले लेयर पे क्या लगाएगा? शियर फोर्स, अपोजिट डायरेक्शन में। और ये लेयर इस बाउंड्री पे क्या कर रहा है? अपोजिट डायरेक्शन में शियर फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी वो नहीं होगी जो मेरा फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी था। तो इसकी मान रहे 1 मीटर पर सेकेंड है। इसके बाद वाला लेयर आएगा, उसकी वेलोसिटी इससे ज्यादा। इसके बाद वाले लेयर की वेलोसिटी क्या होगी? इस अपने नीचे वाले लेयर से ज्यादा होगी, क्योंकि ये लेयर इस वाले लेयर को क्या लगाएगा? इस डायरेक्शन में शियर फोर्स लगा रहा है, और ये बाउंड्री वाला लेयर इस लेयर को अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा है शियर फोर्स। तो इसकी वेलोसिटी कुछ अधिक होगी नीचे वाले लेयर से, मानते 2 मीटर पर सेकेंड। ऐसे ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसीजर चलता रहेगा। लास्ट लेयर जो आएगा उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब अपने फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी पे आ गया। अब फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी पे आ गया, इसका मतलब इस पे बाउंड्री का इफेक्ट नहीं है। जो सबसे लास्ट वाला लेयर है, इस पे इफेक्ट नहीं है बाउंड्री का, इस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो अगर हम लोग बोले वेलोसिटी डायग्राम इसका बनाना चाहें, अगर वेलोसिटी डायग्राम बनाना चाहें तो कैसे बनेगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर में, क्योंकि नीचे सबसे कम है 0 है, उसके बाद 1 2 3 4 10। तो ये देखो स्लोप कैसा बन रहा है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ये स्लोप कैसा बन रहा है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में, पैराबोलिकली, ठीक है। लीनियर भी बन सकता है, जैसा क्वेश्चन में डिमांड हो ऐसे ही बन सकता है। जैसा क्वेश्चन में बोले लीनियर वेरिएशन है कि पैराबोलिकली। अगर हम शियर स्ट्रेस की बात करें, अगर हम शियर स्ट्रेस की बात करें तो शियर स्ट्रेस बॉटम पे क्या है? सबसे ज्यादा है। यहां पे सरफेस अपोजिट डायरेक्शन में सबसे ज्यादा लगा रहा है, और ऊपर क्या हो गया? 10 मीटर पर सेकेंड पे इसका शियर स्ट्रेस का इफेक्ट खत्म हो गया है। अगर हम लोग शियर स्ट्रेस का डायग्राम बनाएं तो कैसे बनेगा? ऊपर से नीचे ये होगा ना, नीचे शियर स्ट्रेस सबसे ज्यादा, ऊपर सबसे कम। नीचे सबसे ज्यादा शियर स्ट्रेस का इफेक्ट और ऊपर सबसे कम। ये किसका वेरिएशन है? शियर स्ट्रेस डायग्राम फ्लूइड के लिए। शियर स्ट्रेस, ये वेलोसिटी प्रोफाइल, ये वेलोसिटी प्रोफाइल, इसके बगल में शियर स्ट्रेस प्रोफाइल, वेलोसिटी प्रोफाइल, इसके बाद शियर स्ट्रेस प्रोफाइल। क्लियर है? अगर क्लियर है तो यस बोलो। उसके बाद हम लोग फ्लूइड प्रॉपर्टीज देखे थे। जैसे कल के लेक्चर में हमने क्या देखा था? फ्लूइड प्रॉपर्टीज। इसके बाद फ्लूइड प्रॉपर्टीज में हम लोग सबसे पहले देखे थे मास डेंसिटी के बारे में। फ्लूइड प्रॉपर्टीज,
फ्लूइड की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है? फ्लूइड मीन्स एयर एंड गैसेज एंड लिक्विड आर फ्लूइड, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है? पहला प्रॉपर्टीज क्या था? मास डेंसिटी या वेट डेंसिटी। पहला प्रॉपर्टीज क्या था? पहला प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़े थे डेंसिटी या मास डेंसिटी। पहला प्रॉपर्टीज पढ़े थे हम लोग डेंसिटी या कह सकते उसे मास डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी और मास डेंसिटी। किसी भी फ्लूइड का ये बताना है कौन सा फ्लूइड भारी है, कौन सा हैवियर फ्लूइड है, कौन सा कम हैवी है, कौन सा हल्का फ्लूइड है, किसके भी यहाँ पे बताएंगे? उसके डेंसिटी या मास डेंसिटी पे, उसकी डेंसिटी या मास डेंसिटी। जैसे डेंसिटी देखिए वाटर का कितना होता है, रो ऑफ वाटर, डेंसिटी वाटर कितना होता है? 1000 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। और वहीं अगर मरकरी की बात करें डेंसिटी की, मरकरी को Hg कहते हैं, उसकी वैल्यू क्या होती? 13.6 इंटू 10⁻3। तो यहां से ये पता चला कि वाटर की डेंसिटी कम है मरकरी से, मरकरी 13600 है, 000 है। क्लियर है ये बात? और अगर हम पेट्रोल की बात करें, डेंसिटी पेट्रोल की बात करें तो कितना होता है? 750 kg पर मीटर क्यूब। और डीजल का डेंसिटी क्या होता है? 850 kg पर मीटर क्यूब। पेट्रोल टंकी पे जाओ देखोगे पेट्रोल की डेंसिटी लिखा रहता है और डीजल की भी डेंसिटी लिखी रहती है, ठीक है। हम लोग 2-3 पढ़े थे इसका, बल्क मॉडुलस भी देखे थे। आज हम लोग देखने जा रहे हैं विस्कोसिटी। आज देखेंगे प्रॉपर्टीज में विस्कोसिटी। पांचवा प्रॉपर्टीज है विस्कोसिटी। जैसे वाटर को लो, वाटर का एक साथ किसी चीज में रखो, वाटर को रखोगे तो क्या एक लेयर दूसरे लेयर को ज्यादा अपोज नहीं करता, दूसरे डायरेक्शन नहीं जाने देगा। मगर वही मरकरी को लो या शहद को लो, हनी जिसे बोलते हैं ना, उसका लेयर देखो कैसा होता है। हनी को लोगे तो एक के ऊपर एक लेयर लगा रहता है, चिपका रहेगा, तो वहां पे विस्कोसिटी ज्यादा है। मतलब ये बोला जा सकता है हनी आर मोर विस्कस देन वाटर। तो विस्कोसिटी का डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? विस्कोसिटी रिप्रेजेंट इंटरनल रेजिस्टेंस विस्कोसिटी का डेफिनेशन लिखते हैं, विस्कोसिटी रिप्रेजेंट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय हाँ internal viscosity represent internal resistance offered by one layer of fluid to other adjacent layer। क्लियर है? जैसे कि ये सरफेस यहाँ पे वाटर है, ठीक है, ये दूसरा उसका लेयर, पहला लेयर वाटर का ये वाला रहा, जैसे यहाँ पे बना रहे हैं, ये क्या है? सरफेस, यहाँ पे वाटर का पहला लेयर, इसके ऊपर ये लेयर।
तो ये लेयर क्या इस कर रहा है, अपोज कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन है, मतलब विस्कोसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या डेफिनेशन है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय वन लेयर ऑफ द फ्लूइड टू द एडजेसेंट लेयर। एडजेसेंट मतलब जस्ट बगल वाला लेयर, जो पहला लेयर है उसके एडजेसेंट कौन सा लेयर है ये, उसमें कितना इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन है, वही शो करता है विस्कोसिटी। हनी आर मोर विस्कस देन वाटर। वाटर में देखोगे सारे लेयर डिस्टेंस पे रहते हैं, मगर हनी में क्या होगा, सारे लेयर एक के ऊपर एक चढ़े रहेंगे। ठीक है, ये क्या है, फ्लूइड की प्रॉपर्टीज है। अब आती है बात न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी की। सबसे इंपॉर्टेंस एफएम का या हाइड्रोलिक्स बोल सकते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी बोलता है ऑल दोस फ्लूइड आर न्यूटोनियन फ्लूइड फॉर विच शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। रेट ऑफ शियर स्ट्रेन या रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, कहने का मतलब है क्या बोले हैं ये, टाउ, शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी थीटा बाई डी टी, जो डिफॉर्मेशन फ्लूइड में आ रहा है, जो डी थीटा बाई डी टी, जो शियर स्ट्रेस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो डिफॉर्मेशन फ्लूइड में आ रहा है पर सेकेंड। टाइम के साथ डिफॉर्मेशन भी फ्लूइड में आ रहा है, उसी को बोले हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, क्लियर। तो ये प्रोपोर्शनल साइन है, प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, कांस्टेंट वैल्यू को कहते हैं म्यू, डी थीटा बाई डी टी। म्यू डी थीटा बाई डी टी, म्यू क्या शो कर रहा है मेरा, प्रोपोर्शनल साइन हटा है तो क्या आया है मेरे पास, विस्कोसिटी। इसे म्यू को क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। म्यू को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। म्यू को कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और क्या बोलते हैं, डायनेमिक विस्कोसिटी भी बोला जाता है। म्यू को क्या बोलते हैं, डायनेमिक विस्कोसिटी भी। अगर आप लिखना चाहेंगे कैसे इसका डेफिनेशन लिखेंगे, ऑल दोस फ्लूइड, इसका डेफिनेशन लिखना होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी का, तो क्या लिखेंगे, ऑल दोस फ्लूइड, ऑल दोस फ्लूइड, all those fluid all those fluid are known as Newtonian fluid, are known as Newtonian fluid। न्यूटोनियन फ्लूइड क्या है, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करता है। न्यूटोनियन फ्लूइड क्या है, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करता है। न्यूटोनियन फ्लूइड फॉर विच शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। डी थीटा बाई डी टी को क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन या रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। डी थीटा बाई डी टी क्या है, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन या रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन, शियर स्ट्रेन।
ये वर्ड बोल के न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी कहाँ चले गए थे, चले गए थे ऊपर। ठीक है, तो न्यूटोनियंस लॉ ऑफ विस्कोसिटी या शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, नॉट डिफॉर्मेशन, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन कभी भी समय के साथ चेंज नहीं होगा, मगर रेट ऑफ डिफॉर्मेशन क्या है, हमेशा समय के साथ चेंज होता है, इसलिए हम लोग डी थीटा बाई डी टी लिखते हैं, ना कि थीटा लिखते हैं। क्लियर है ये बात? टाउ, टाउ इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, टाउ इक्वल टू म्यू डी थीटा बाई डी टी। टाउ इज शियर स्ट्रेस, टाउ इज शियर स्ट्रेस, टाउ इज शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, टाउ इज शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन। जब प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो मेरे पास म्यू की वैल्यू आएगी, म्यू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्लियर? नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लो। अब हम हो गया ना, वेरिएशन इन टेम्परेचर, वेरिएशन ऑफ viscosity, variation of viscosity, variation of viscosity with temperature। टेम्परेचर के साथ विस्कोसिटी क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, ये बात आती है। ठीक है, अगर लिक्विड की बात करें, लिक्विड की बात करें, विस्कोसिटी का रीजन क्या है, मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग। अगर हम लिक्विड की बात करें, विस्कोसिटी का रीजन क्या है, मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, दो लोग अगर मिले हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वो दोनों टूट जाएंगे ना, लेयर उनके टूट जाएंगे, मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग क्या होगी, खराब हो जाएगी, टूट जाएंगे। तो उससे क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने से विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो हम लोग लिख सकते हैं ये पॉइंट को, इन केस ऑफ लिक्विड, इन केस ऑफ liquid, in case of liquid, the main reason of viscosity is, the main reason of viscosity is the main reason of viscosity is, the main reason of viscosity is molecular bonding। तो लिक्विड केस में विस्कोसिटी का रीजन क्या है, मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग। लिक्विड केस में विस्कोसिटी का रीजन क्या है, मॉलिक्यूलर बाउंडिंग। अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, एंड इंक्रीजिंग टेम्परेचर, एंड इंक्रीजिंग टेम्परेचर, इंक्रीजिंग टेम्परेचर मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग ब्रेक्स। अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो मॉलिक्यूलर जो बॉन्डिंग है वो ब्रेक हो जाएंगी, उससे विस्कोसिटी मेरा डिक्रीज हो जाएगा। मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग ब्रेक्स, मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग क्या होंगी, ब्रेक्स हो जाएंगी, तो विस्कोसिटी डिक्रीजेस।
विस्कोसिटी क्या होगा, डिक्रीजेस। मॉलिक्यूलर अगर बॉन्डिंग टूट गई तो विस्कोसिटी क्या हो जाएगा, विस्कोसिटी क्या हो जाएगा तब, डिक्रीज हो जाएगा। ये केस होता है लिक्विड के केस में। अगर हम बात करें गैसेस के कंडीशन में, गैस के कंडीशन में, इन केस ऑफ गैसेस, इन केस ऑफ गैसेस the main reason of viscosity is क्लियर है सबको। गैसेस के केस में क्या मेन रीजन है विस्कोसिटी का, द मेन रीजन ऑफ विस्कोसिटी viscosity is molecular collision, molecular collision। मॉलिक्यूलर कोलिजन। तो लिक्विड केस में क्या रीजन था, मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग, और गैसेस केस में क्या है, मॉलिक्यूलर कोलिजन। मॉलिक्यूल क्या हो रहे हैं, कोलाइड हो रहे हैं, तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे क्या होगा, अगर मॉलिक्यूल कोलाइड हो रहे हैं तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे क्या होगा, और ज्यादा कोलिजन बढ़ जाएगा। तो हम लोग इन शॉर्ट ये लिखा जा सकता है, विथ इंक्रीज इन म्यू, with increase in viscosity, with increase in temperature viscosity is increases। ये किस केस में इंक्रीज होगा विस्कोसिटी, टेम्परेचर इंक्रीज करने के में, फॉर गैसेस। गैसेस के केस में क्या होगा, अगर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो विस्कोसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। अगर लिक्विड की बात करें, लिक्विड केस में टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग टूटेंगी, तो उससे क्या होगा, विस्कोसिटी डिक्रीजेस। एग्जाम में ये पूछा जाता है कि अगर टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो अगर लिक्विड के केस में क्या होगा, तो लिक्विड के केस में विस्कोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। पूछेगा कि रीजन क्या है, तो हम बताएंगे मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग ब्रेक्स हो जाएंगे। पूछे गैसेस केस में टेम्परेचर इंक्रीज करने से विस्कोसिटी क्या होगा, हम बताएंगे इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर कोलिजन बढ़ जाएगा। फॉर गैसेस, फॉर लिक्विड के लिए नहीं है, विस्कोसिटी डिक्रीज किस केस में होगी, लिक्विड केस में। for liquid, क्लियर है ये बात, क्लियर है तो यस बोलो। अगर क्लियर है तो यस बोलो। क्लियर है ये बात तो यस बोलो। माइक ऑन करके यस बोलो।